हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपील फाइल करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, जब भी आप अपील फाइल करते हैं तो सबसे पहले आपको टाइम लिमिट का ध्यान रखना है। जैसे ही ऑफिसर ने DRC 07 यानी कि ऑर्डर पास किया, ऑर्डर पास के 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी जरूरी है। 3 महीने का आपको टाइम यहाँ पे दिया जाता है। बट आप लोगों को यहाँ पे एडिशनल 1 मंथ दिया जा सकता है। अगर आपके पास कोई सफिशियंट रीजन है तभी आपको ये कॉन्डोनेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट उसको 1 मंथ लेट फाइल कर देना है, आपको सीधा कॉन्डोनेशन मिल जाएगा। नहीं, आपको कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन फाइल करनी जरूरी है। इसका कारण बताना जरूरी है कि आप लोगों ने ये लेट फाइल क्यों की अपील। अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड होता है, उसको जो आपका कॉन्डोनेशन का रीजन है वो आपके रीजन से सेटिस्फाइड है, तो वो आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले प्रोवाइड कर देगा। 1 मंथ लेटर ऑन भी आपकी अपील जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। बट अगर सफिशिएंट कोज उसको नहीं लगता तो ये आप ऑप्शन होता है किसके पास, जो आपका ऑफिसर है उसके पास। अगर उसको सफिशिएंट कोज लगेगा तो वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेकेंडली, अगर मैं बात करूं प्री डिपॉजिट रिक्वायरमेंट, प्री डिपॉजिट रिक्वायरमेंट क्या होती है। देखिए, जब भी आपका ऑर्डर पास होता है तो ऑर्डर के अंदर 3 चीजों की डिमांड होती है। एक होती है टैक्स की, दूसरा इंटरेस्ट की, तीसरा पेनल्टी की। अब इन तीनों के अंदर आप लोगों को जो टैक्स है, देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सिर्फ टैक्स के पार्ट की। टैक्स का 10% आप लोगों को पहले से डिपॉजिट करना जरूरी होता है जब भी आप अपील फाइल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का जो टैक्स है 5 लाख रुपीज, इंटरेस्ट है फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज, और पेनल्टी, इक्वल अमाउंट ऑफ पेनल्टी है 5 लाख रुपीज। ये आपके पास टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी आए। अब होगा क्या, जो ये टैक्स है, टैक्स का 10% आप लोगों को अपील फाइल करने से पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट और पेनल्टी का पार्ट यहाँ पे डिपॉजिट करवाना जरूरी नहीं है। बट अगर ऐसी कोई अमाउंट है, हो सकता है ये जो 5 लाख रुपीज है, इस 5 लाख में से आप लोगों ने जो टैक्स है 1 लाख रुपीज का टैक्स आप लोगों ने एडमिट कर लिया कि ठीक है ये 1 लाख का हमारा बनता है, ये हम आपको पे कर देंगे। ये जो 1 लाख की अमाउंट आप लोगों ने एडमिट कर ली कि ये आप लोगों को पे करना ही है टैक्स, ये टैक्स एक्चुअल में आप लोगों का बनता था, ये टैक्स का 100% आप लोगों को पे करना होगा। जितना टैक्स आप लोगों ने एडमिट कर लिया उसका 100% आप लोगों को पे करना है। यानी ये 1 लाख आपको पूरे देने हैं। बाकी कितने बच गए आपके 4 लाख रुपीज। इस 4 लाख का आपको 10% पे करना है, यानी कि 40,000 ये और 1 लाख ये। यहाँ पे आपको 1,40,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप अपील फाइल करना चाहते हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कितना प्री डिपॉजिट आप लोगों को करना है। अब ये जो प्री डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद हमें अपनी अपील को ड्राफ्ट भी करना होगा। जब आप अपील ड्राफ्ट करते हैं तो ड्राफ्ट करते टाइम 2 मेन चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी होती है, ग्राउंड्स ऑफ अपील और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। देखिए, अगर आपके ग्राउंड्स ऑफ अपील बहुत अच्छे से बने हुए हैं तो आप लोग समझ जाइएगा आधा केस तो आप वैसे ही जीत गए। ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाते टाइम बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताऊंगी ग्राउंड्स ऑफ अपील में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब ग्राउंड्स ऑफ अपील का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ग्राउंड्स ऑफ अपील हमें देने क्यों होते हैं। देखिए, ग्राउंड्स ऑफ अपील का मतलब क्या है, हमें वो चीजें बताना जो ऑर्डर में आप लोगों को गलत लग रही है इन द आइज ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है कि आपकी नजर में गलत है, हमें आपकी नजर से मतलब नहीं है। जो लॉ है, लॉ की नजरों में जो ऑर्डर आया है वो किस तरीके से गलत है, ये हमें कहाँ बताना होता है, ग्राउंड्स ऑफ अपील के अंदर बताना होता है। हमें ऐसे ऐसे लीगल पॉइंट्स लेकर के आने होते हैं जिनके बेसिस पे सामने वाला डिसाइड कर सके कि लॉ की नजर में क्या चीज ठीक है और क्या चीज गलत है। हमें जो एक्ट है, एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हर एक चीज के ऊपर आर्ग्यू करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट ये कह रहे हो कि उसने एओ ने गलत किया, एओ ने गलत किया। नहीं, एओ ने जो लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग क्या गलत किया, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना होता है। देखिए, कौन कौन सी एरर हम इसके अंदर कवर कर सकते हैं ग्राउंड्स के अंदर। सबसे पहले तो एरर ऑफ लॉ, जहां पे लॉ से रिलेटेड गलती की है एओ ने अपना ऑर्डर पास किया। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एओ ने अपना ऑर्डर पास किया। एओ ने जो ऑर्डर पास किया वो ऑर्डर लॉ को किस तरीके से इग्नोर कर रहा है। अगर उस ऑर्डर की वजह से किसी भी तरीके से आपका जीएसटी एक्ट इग्नोर हुआ है, वो आपको यहाँ बताना है। आपको उसकी लैंग्वेज लिखनी कैसी है। द ऑफिसर हैज अर्ड इन डिनाइंग आईटीसी इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, यानी
जो सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट है उसको उसने अवॉइड कर दिया आपके ऑफिसर ने। इस तरीके की लैंग्वेजेस आपको वहां यूज करनी है। अगर कोई ऐसे फैक्ट्स हैं जिन फैक्ट्स को उसने इग्नोर कर दिया आपके एओ ने, वो आप यहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ अपील के अंदर कवर कर सकते हैं। जैसे कि अगर जो रिसिपिएंट है जिसने गुड्स ली थी, अगर उसने फुल पेमेंट कर दी सप्लायर को और ये कोई ऐसा फैक्ट है जो कि एओ ने इग्नोर कर दिया, ऐसा कोई भी आपके केस से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी चीजें हैं, अगर वो इग्नोर कर दी हैं एओ ने, तो वो आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोसीजरल एरर अगर कोई उसने किया है वो आप यहाँ पे, जैसे कि कुछ एक सेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी होता है, अगर एओ ने ये नहीं दिया तो आप इसके अंदर ये इंक्लूड कर सकते हैं, द ऑर्डर हैज बीन पास्ड विदाउट ग्रांटिंग एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो इस तरीके से आपको अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील बताने हैं। ग्राउंड्स ऑफ अपील का मतलब क्या है कि किस बेस पर आपने अपील डाली है, ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से आप अपील डाल रहे हो। तो वही चीजें आपको यहाँ पे लेनी है कि एओ ने क्या क्या चीजें इग्नोर कर दी, कौन से फैक्ट्स इग्नोर कर दिए, लॉ की कौन सी बातें इग्नोर कर दी, कौन से प्रोसीजर्स उसने इग्नोर कर दिए। क्लियर। अब जब आप ड्राफ्ट करेंगे अपना ग्राउंड्स ऑफ अपील, तो ड्राफ्ट करते टाइम आपको जो ओपनिंग ग्राउंड देने हैं वो प्रॉपरली आपको वहां पे लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर अपना जो ग्राउंड्स ऑफ अपील है वो वहां पे लिख रहे हो। जैसे अगर मैं प्रॉपरली आपको बताऊं ओपनिंग ग्राउंड आपको किस तरीके से लिखना है, दैट द इम्पर्ज्ड ऑर्डर इज बैड इन लॉ एंड द फैक्ट्स एंड इज नॉट लायबल टू बी सेट असाइड। इस तरीके से आपको प्रॉपरली लैंग्वेजेस यूज करनी है जब आप अपनी ग्राउंड्स ऑफ अपील को तैयार कर रहे हो। अगर जैसे आपने कोई फैक्ट बेस्ड ग्राउंड लेना है तो आप इस तरीके की लैंग्वेज यूज कर सकते हो, दैट द ऑफिसर फेल टू अप्रिशिएट दैट द एप्लीकेंट has duly received the goods and made payment through the banking channels। पेनल्टी ग्राउंड लेने हैं तो आप इस तरीके की लैंग्वेज यूज कर सकते हो। इसका आप कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि किस टाइम पे आप जो अपना ग्राउंड्स ऑफ अपील है उसकी स्टार्टिंग लाइन आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, किस तरीके से उसको समझा सकते हो। अगर मैं प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस लेकर के चलूँ, जैसे आईटीसी डिनाई कर दिया सप्लायर ने, सप्लायर्स रजिस्ट्रेशन वॉज कैंसिल्ड, जैसे सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया इस वजह से आपका आईटीसी जो है वो डिनाई कर दिया, तो इसको ग्राउंड्स ऑफ अपील में कैसे कन्वर्ट करोगे। कई लोग ऐसे लिख देते हैं दिस इज अनफेयर, ऐसा नहीं लिखना, आपको लॉ के अकॉर्डिंग चलना है। आपको क्या लिखना है इसमें, द ऑफिसर हैज अर्ड इन लॉ इन डिनाइंग आईटीसी डिस्पाइट फुलफिलमेंट ऑफ ऑल कंडीशंस अंडर सेक्शन 16, कि ये सेक्शन 16 की हमने सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी थी, दैट द अपीलेंट कैन नॉट बी पेनलाइज्ड फॉर डिफॉल्ट इफ एनी ऑन द पार्ट ऑफ द सप्लायर। सप्लायर की गलती है तो आप लोग यहाँ पे जो रिसीवर है, रिसीवर को पेनलाइज्ड नहीं कर सकते, डिफॉल्ट यहाँ पे उसका नहीं है। दैट द ऑफिसर हैज फेल्ड टू अप्रिशिएट द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। जो आपका एओ है उसने जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थे उसको उसने कंसीडर नहीं किया। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, हम लोग जस्ट एक नॉर्मल सी लैंग्वेज वहां यूज कर देते हैं और दूसरा हम लोग सेक्शन की रेफरेंसेस नहीं देते। इसी वजह से जो हमारा केस होता है केस वीक पड़ जाता है। आप लोगों को जब भी ग्राउंड्स ऑफ अपील रेडी करने हैं आप इस तरीके से हर एक चीज को कंसीडर किया करो। आप इस तरीके से हर एक टू द पॉइंट वहां पे लॉ से कनेक्ट करके आपने हर एक चीज का यहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है वो रेडी करना है। अगर आप कहेंगे तो मैं प्रैक्टिकल सेशंस भी इसके ऊपर बना दूंगी। आप लोगों को अगर प्रैक्टिकली सीखना है कि ग्राउंड्स ऑफ अपील कैसे बनाए जाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं प्रैक्टिकल केसेस के साथ आपको ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाने सिखाऊंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस की, कि फैक्ट्स ऑफ द केस आपको किस तरीके से बनाने हैं। देखो सबसे पहले तो ग्राउंड्स ऑफ अपील और फैक्ट्स के अंदर फर्क समझो, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। ग्राउंड्स ऑफ अपील क्या कहते हैं कि किस वजह से आप लोग यहाँ पे अपील फाइल कर रहे हो, आपके ग्राउंड्स क्या क्या है, किस बेस पे आपने अपील फाइल की। फैक्ट्स क्या कहता है, फैक्ट्स कहते हैं जी एक्चुअल में हुआ क्या था, एक्चुअल में ये केस किस चीज से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें एक तरीके से कंप्लीट स्टोरी बतानी होती है कि एक्चुअल में हुआ क्या है, कंप्लीट स्टोरी ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंड, दैट इज डिफाइंड इन फैक्ट्स ऑफ द केस, वो आपको यहाँ पे बताने होते हैं। अब देखो एक्चुअल में आपको एक बैकग्राउंड क्रिएट करना है अपीलेट अथॉरिटी को कि हमारा ये केस जो है किस रीजन से हमारे पास पहले जो है केस ओपन हुआ था, उसके बाद आप लोगों ने क्या रिप्लाई किए, क्या आपके पास ऑर्डर आया, कंप्लीट डिस्प्यूट
और जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए ऑफिसर के साथ वो सब आपको 1 बाय 1 वहां पे बताना है। ये चीजें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बतानी है, यानी डेट वाइज बताना है कि इस डेट को हमारे पास पहले नोटिस आया, इस डेट को हमने इसका रिप्लाई किया, इस डेट को एओ ने ऑर्डर दिया, या बीच में जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए वो सब आपको डेट वाइज यहाँ पे डिफाइन करना होता है। सेकेंडली, क्लियर और सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको बताना है, इसके अंदर कोई ज्यादा आपको ऐसे मॉडिफिकेशन नहीं करनी है, और जो भी उससे रेलेवेंट डाटा हो और न्यूट्रल आपको वहां पे रहना है। इररेलेवेंट डाटा आपको यहाँ पे कोई भी नहीं देना। जो भी आपके साथ एक्चुअल में हुआ, जो आप लोगों की बातचीत हुई ऑफिसर के साथ, वही आपको यहाँ पे बतानी है। और आर्ग्यूमेंट्स फैक्ट्स ऑफ द केस में नहीं करेंगे। जो आपने अपनी जो भी अपना केस आपको प्रेजेंट करना है, रीजंस आपको प्रेजेंट करने हैं, वो आपको ग्राउंड्स ऑफ अपील में करने हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको वो स्टोरी बतानी है कि एक्चुअल में हुआ ये था। आपको इसमें बताना है कि इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारे पास जो केस है हमने फेस किया है अभी तक, एक्चुअल में केस की पूरी जो स्टोरी है वो क्या थी, वो आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोई लीगल आर्ग्यूमेंट, कोई इमोशनल स्टेटमेंट्स या कोई पर्सनल ओपिनियंस आपको कुछ भी नहीं देने हैं फैक्ट्स ऑफ द केस में। अब स्टेप बाय स्टेप फैक्ट्स ऑफ द केस में आपको क्या बताना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताना है अपीलेंट का, जो भी आपका रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है किस टाइप का वो काम कर रहा है वो आपको बताना है। नेचर ऑफ बिजनेस आपको बताना है कि आपका जो पर्सन है, जो भी आपका क्लाइंट है, वो कौन सा बिजनेस करता है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसका बिजनेस क्या था। देन आपको जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट के बारे में बताना है कि क्या आपने डिस्प्यूट उसमें रेज किया था आपके ऑफिसर ने, दैट द डिपार्टमेंट एलिज दैट द आईटीसी वाज रॉन्गली अवेल्ड ऑन परचेज ऑफ सर्टेन सप्लायर्स हुज रजिस्ट्रेशन वाज सब्सिक्वेंटली कैंसिल्ड। अगर जो भी आईटीसी से रिलेटेड है, सामने वाले का जीएसटी सस्पेंड हो गया था, तो उस वजह से आपका अगर आईटीसी डिनाई हो गया, तो इस रीजन का मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। आपके केस में जो भी रीजन हो, आप उसका यहाँ पे डिस्प्यूट का रीजन डालिए कि किस वजह से डिस्प्यूट हुआ। आपके पास नोटिस कब आया, रिप्लाई आपने कब फाइल किया, उस रिप्लाई में आपने क्या डिटेल फाइल की, ऑर्डर कब पास हुआ। मैंने अभी आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपको बतानी है। अब रीजन क्या है कि आप अपील फाइल क्यों करना चाहते हैं, वो आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बताना है। कंप्लीट प्रैक्टिकल मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है, वो आप कंसीडर कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं इसमें, कोई भी इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स जो है फैक्ट्स ऑफ द केस में कभी भी नहीं आने चाहिए। कोई भी आपने जो शो कोज नोटिस है, जो रिप्लाई है, वो सब आपको यहाँ पे बताना है। बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी आपको नहीं बतानी, शॉर्टकट के अंदर आपको जस्ट पॉइंट्स, वहाँ पॉइंट्स का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपने सिंगल पॉइंट बना दिए। इस तरीके से तो आपको लिखना है कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि एक्चुअल में क्या हुआ था। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है सिर्फ हुआ क्या था, ये नहीं बताना कि क्या गलत हुआ। वो हम आगे ग्राउंड्स ऑफ अपील में डिस्कस करेंगे। यहां तक समझ में आ गया कि ग्राउंड्स ऑफ अपील में आपको क्या बताना है और फैक्ट्स ऑफ द केस में आपको यहाँ पे क्या बताना है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कंप्लीटली सेपरेट वीडियो बनाऊं कि ग्राउंड्स ऑफ अपील कैसे आपको तैयार करने हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस आपको कैसे तैयार करने हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं अलग से वीडियो भी लेकर के आऊंगी इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे हमने ग्राउंड्स ऑफ अपील भी तैयार कर लिए, फैक्ट्स ऑफ द केस भी रेडी कर लिए। देन आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करने हैं, ऑर्डर की कॉपी, शोकोज नोटिस, रिप्लाई जो आपने रेडी किया है, इनवॉइसेस, बैंक स्टेटमेंट, अगर आपका रिकंसिलेशन से रिलेटेड है तो 2A 2B जो है वो आपको अटैच करनी है। व्हाटएवर जो भी आपके फैक्ट्स ऑफ द केस और ग्राउंड्स ऑफ अपील से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको यहाँ पे सपोर्टिंग एविडेंसेस जरूर लगाने हैं। जो लीगल प्रोविजंस है वो आप जरूर डालिए। जितने भी आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील रेडी किए हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, सेक्शन के रेफरेंसेस जरूर दीजिए। सेक्शन का रेफरेंस लेकर के बोलो, ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से बोले जा रहे हो एओ ने ये गलत किया, एओ ने ये गलत किया। किस सेक्शन के बिहाफ पे एओ ने गलत किया, जो सेक्शन उसको बैकबोन कर रहा है वो सेक्शन आपको यहाँ बताना जरूरी है। केस लॉज का रेफरेंस जरूर दो। जितने भी आप लोग केस लॉज उससे रिलेटेड फाइंड कर रहे हो जो आपके एसएससी के फेवर में है, वो केस लॉज के जितने ज्यादा हो सके वो आपको वहां पे रेफरेंसेस देने हैं। जो उसके बाद लास्ट में आप लोगों को एक प्रेयर वहां पे, यानी आप लोगों ने रिक्वेस्ट जरूर डालनी है कि जो आपकी डिमांड है, डिमांड को कैंसिल कर दिया जाए या पेनल्टी को माफ कर दिया जाए। ये आप लोगों को एक प्रेयर वहां पे जरूर लिखनी है, एक आपको पैरा बना देना है जिसमें आप रिक्वेस्ट करेंगे अपलेट अथॉरिटी से कि आप लोगों की डिमांड जो है वो कैंसिल कर दी जाए। जितने भी आप प्रेजेंटेशंस वहां पे दे रहे हैं उसको आपने एक अनेक्सर्स की फॉर्म में देना है। अनेक्सर A, B, C, D इस तरीके से आपने वहां पे लगाना है, जैसे ऑर्डर हो गया, शोकोज नोटिस, रिप्लाई, व्हाटएवर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली अटैच आप लोगों को करने हैं। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
प्रैक्टिकल वीडियो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी कि अपील आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फाइल करनी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।